बेसिक लर्निंग टू एडवांस में आप सभी का स्वागत है। आज डे 2 है, दिवस 2 है और दिवस 2 में बात करने वाले हैं आज हम प्रत्याहार की। ये प्रत्याहार बनते कैसे हैं और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। जो संस्कृत का व्याकरण प्रारंभ हुआ है ये सबके लिए कॉमन है। जब तक लिखित रूप में कुछ नोटिफिकेशन अभी जब तक सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से नहीं मिलता है, तब तक ये मान के चलिए कि 70% पेपर 1 और पेपर 2 के व्याकरण कॉमन होते हैं। कुछ रूप में बढ़ घट सकते हैं, कहीं से रूप बढ़ेगा, कुछ संधियां बढ़ेंगी, वो पेपर 2 के लिए हो जाएंगी। लगभग 70% मान के चलिए वो कॉमन रहता है। तो आज प्रत्याहार की बात हम करने वाले हैं। और प्रत्याहार बनता कैसे है, ये बना कैसे, शिव सूत्र जालम, इसके पहले डे 1 के वीडियो में बात हुई थी। नित्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम उद्धर तु काम सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, इसकी बात हो चुकी थी। और हर बार की तरह हम शुरुआत करेंगे एक श्लोक से। और देखिए, मैं श्लोक हर बार कोई न कोई श्लोक लेके आता हूँ, उससे शब्द का जो एक भंडार होता है वो तैयार होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो सामने वो श्लोक आए हुए होते हैं वो टेट और सी टेट में कहीं न कहीं टकरा जाते हैं, तो वहां पर वो चीजें पुनः याद आती हैं। चलिए फिर देखते हैं एक श्लोक। क्या है वो श्लोक? धनिकः स्त्रोत्यो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत्। धनिक स्त्रोत्यो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत्। इसका अर्थ क्या है? हर बार एक श्लोक और उसके अर्थ पर आते हैं। देखिए, इसका बहुत सामान्य सा अर्थ है, हमारे आसपास ये बहुत दिखता है। और क्या है ये? देखिए, धनिका, धनिका का मतलब होता है धनी लोग, व्यापारी लोग, समृद्ध लोग। स्त्रोतियों मतलब होता है जो श्रोती होते हैं, मतलब जो पुजारी होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म काम करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, ऐसे लोग। और राजा, कितने लोग हो गए? एक व्यापारी हो गए, एक पुजारी हो गए धर्म कर्म करने वाले, और एक राजा हो गए। और नदी, एक नदी हो गई, और वैद्यस्तु और वैद्य, 5 लोग हो गए। पहली लाइन में गिना दिया गया 5 लोग। ये पंचमा है, ये 5 लोग। पंच यत्र न विद्यन्ते, ये 5 जहां न विद्यन्ते हो, विराजमान हो। न तत्र, नहीं, नॉट, अंग्रेजी का नॉट, यहाँ न, नहीं, तत्र मतलब वहां, देयर। दिवसम वसेत, वहां दिवस, वसेत मतलब रहना चाहिए, वहां आपको दिन नहीं बिताना चाहिए, मतलब आपको वहां रहना ही नहीं चाहिए। जब हम कहीं जमीन लेते हैं, भूमि खरीदते हैं, तो वहां भी ये चीजें बहुत देखी जाती हैं। क्या क्या? फिर से देखिए क्या है ये चीजें। धनिकः स्त्रोत्यो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत्। ये 5 चीजें जहां हो, आपको वहां निवास करना ही नहीं चाहिए, वहां दिन बिताना नहीं चाहिए। मतलब आप वहां अपना मकान न बनाएं, वहां रहने की न सोचें, जहां पर ये 5 चीजें ना हो। और जहां ये 5 चीजें मिल जाएं, वहां हम रह सकते हैं, दिवस बिता सकते हैं, दिन को बिता सकते हैं, मतलब वहां आप रह सकते हैं, स्थायी निवास बना सकते हैं। कौन कौन? आपको खोजना चाहिए, वहां व्यापार का साधन होना चाहिए, वहां मंदिर इत्यादि होना चाहिए, वहां कोई राजा होना चाहिए। राजा का मतलब क्या है? जो देख रेख करे, कानून की व्यवस्था हो, और नदी हो, पानी की व्यवस्था हो, डॉक्टर हो वहां पर। ये 5 चीजें देखने के बाद अगर ये 5 चीजें आपको कहीं मिल जाती हैं तो आप वहां स्थायी निवास बना सकते हैं, बहुत सुखी रहेंगे। और ये 5 चीजें हो गई। और फिर क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है पंच यत्र न विद्यन्ते, अगर ये 5 चीजों कहीं उनमें से कोई भी एक ना हो तो न तत्र दिवसम वसेत्, वहां आपको दिवस नहीं बिताना चाहिए, मतलब आपको वहां निवास नहीं करना चाहिए, आपको वहां स्थायी घर नहीं बनाना चाहिए। बात हो चुकी है, इसको देखते रहिए। ये जब जब आप बोलेंगे आपके दिमाग में ये शब्द चलते रहेंगे, उसका मतलब चलता रहेगा, और वो आपको एक जो शब्द भंडार है
उसकी वृद्धि होती रहेगी। धनिकः स्त्रोत्यो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत्। आइए हम अपने मूल कार्य की तरफ चलते हैं, जिसकी बात करने वाले हैं क्या? प्रत्याहार। अब प्रत्याहार क्या होता है उसकी बात किया जाए। प्रत्याहार का देखिए मतलब होता है संक्षेपीकरण। कल की वीडियो में आपने देखा था कि भगवान शंकर के द्वारा जब नित्य का अवसान हो गया था तो डमरू बजाए,